एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद नुपुर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है। मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल की। ये दोनों टेंसेस ऐसे टेंस हैं जिनमें लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको मिक्सअप कर देते हैं और समझ नहीं पाते कि कौन सा टेंस कब यूज़ करें, मतलब कब प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करें और कब पास्ट सिंपल यूज़ करें। तो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे उन सारे सिनेरियोज को जहाँ पर ये कंफ्यूजन होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली सिचुएशन है जहाँ पर कंफ्यूजन होता है वो है फिनिश टाइम और अनफिनिश टाइम में। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये नाम से ही क्लियर है। फिनिश टाइम का मतलब है जब समय पूरा हो गया हो और अनफिनिश टाइम का मतलब होता है कि समय अभी चल रहा हो। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, एक सेंटेंस है आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर और दूसरा सेंटेंस है आई हैव विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। इन दोनों में आपको क्या लगता है कौन सा सेंटेंस सही है? देखिए, जब बात फिनिश टाइम की होगी, मतलब समय पूरा हो चुका होगा, जब टाइम क्लियरली मेंशन होगा और कंप्लीट भी हो चुका होगा, मतलब फिनिश टाइम होगा, तो वहाँ पर यूज करते हैं हम पास्ट सिंपल को। तो इस सेंटेंस में देखते हैं आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। यहाँ पर टाइम क्लियरली मेंशन है, दिल्ली कब गए? लास्ट ईयर गए, मतलब फिनिश टाइम है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस सही होगा? पास्ट सिंपल का, आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। शी कॉल्ड मी येस्टरडे, उसने मुझे कल कॉल किया। कल मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। तो टाइम फिनिश्ड है यहाँ पर। तो अगेन यहाँ पर कौन सा टेंस सही है? पास्ट सिंपल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वी वॉच द मूवी लास्ट नाइट, मूवी कब देखी? कल रात में देखी। तो यहाँ पर भी टाइम फिनिश्ड है, इसलिए हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल का। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। देखिए, जब टाइम अनफिनिश्ड हो, लेकिन इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, जब टाइम स्पेसिफिक ना हो और रिजल्ट अभी इम्पॉर्टेंट हो, उस सिनेरियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, आई हैव विजिटेड दिल्ली। देखिए, सेम सेंटेंस है लेकिन इसमें टाइम मेंशन नहीं है। सिर्फ टाइम मेंशन ना होने की वजह से इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, क्योंकि बात टेंस की नहीं कॉन्टेक्स्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? मैं दिल्ली गई थी। कब गई थी वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक तो टाइम स्पेसिफिक नहीं होता, तो यहाँ पर टाइम नहीं, दूसरा रिजल्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि मैं दिल्ली गई थी, कब गई थी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। शी हैज़ कॉल्ड मी। देखिए, यहाँ पर यस्टरडे नहीं आया, बस इतना सेंटेंस है, शी हैज़ कॉल्ड मी। तो इसका मतलब है इसने मुझे कॉल किया। कब कॉल किया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। सिंपल सा रूल याद रखिए कि जब टाइम फिनिश टाइम हो, स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया गया हो, तो वहां पर आपको यूज करना है पास्ट सिंपल का। लेकिन जब टाइम अनफिनिश्ड हो या कि टाइम मेंशन ही ना हो, रिजल्ट अभी इंपॉर्टेंट हो, उस केस में यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। देखिए, एक सेंटेंस देखिए, आई हैव सीन हिम यस्टरडे। क्या सेंटेंस सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें यस्टरडे मेंशन है। देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि पास्ट टाइम को रेफर करते हैं, ठीक है। वहां पर टाइम बताने की जरूरत नहीं है, वो वर्ड्स ही पास्ट टाइम को रेफर करते हैं, इसलिए वहां पर सिंपल पास्ट का यूज करना चाहिए। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई सॉ हिम यस्टरडे। कुछ वर्ड्स हैं जैसे यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, 2 days अगो, ये सारे टाइम बताते हैं फिनिश्ड और स्पेसिफिक टाइम को, कब? पास्ट में। इसलिए इनके लिए आपको यूज क्या करना है? पास्ट सिंपल। क्लियर? ओके। थर्ड सिनेरियो है जब लोग लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो पास्ट सिंपल के भी सेंटेंसेस बनाते हैं। कि लाइफ एक्सपीरियंस की जब आप बात करते हैं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना चाहिए। कैसे? देखिए, आई हैव बीन टू जयपुर। मैं जयपुर गई थी। कब गई थी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस की बात की जा रही है कि कभी ना कभी मैं जयपुर
जाकर आई, है ना, मैं वहाँ गई थी। इसलिए ये हो गया एक लाइफ एक्सपीरियंस की बात, और जब लाइफ एक्सपीरियंस की बात हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। शी हैज़ ट्राइड सुशी। सुशी एक डिश होता है, तो बता रही है कि उसने एक डिश, सुशी नाम की एक डिश ट्राई की है। तो ये एक लाइफ एक्सपीरियंस है, मतलब उसने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो किया है। कब किया है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज आएगा। ये कि आप सिंपल ध्यान रखें, जब भी आप लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट के ही सेंटेंसेस बनाएं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दे हैव सीन दैट मूवी। उन्होंने वो वाली मूवी देखी है, मतलब वो अपने लाइफ में वो वाली मूवी उन्होंने देख ली है। कब देखी, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट तब होता है जब टाइम मेंशन होता है। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं 2022 में जयपुर गई थी, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव गॉन टू जयपुर इन 2022। नो, ये गलत है। अब आपको पास्ट सिंपल यूज करना होगा। क्यों, अभी भी तो लाइफ एक्सपीरियंस ही है, लेकिन अब आपने यहाँ पर टाइम ऐड कर दिया है, आपने स्पेसिफिक टाइम ऐड कर दिया 2022, इसलिए अब आपको यहाँ पर पास्ट सिंपल यूज करना होगा। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो उसमें डेट नहीं होनी चाहिए, है ना, उसमें टाइम, स्पेसिफिक टाइम नहीं होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक टाइम है तो भले ही वो लाइफ एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आपको वहाँ पर पास्ट सिंपल का यूज करना होगा। अब नेक्स्ट सिनेरियो है जहाँ पर प्रेजेंट में रिजल्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ था लेकिन उसका रिजल्ट अभी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबी खो दी है। तो मैंने कब खोई, पास्ट में कभी खोई, लेकिन उसका रिजल्ट ये है कि अभी मेरे पास प्रेजेंट में कीज नहीं है। ऐसे केसेस में भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप अगेन उसमें स्पेसिफिक टाइम मेंशन करते हैं कि मेरी कीज कल खोई है, मतलब आई लॉस्ट माई कीज यस्टरडे, तो फिर यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट में ही सेंटेंस बनाना होगा। क्लियर, ओके। अब देखिए, जिस तरह से पास्ट सिंपल के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना, मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जो पास्ट टाइम को ही रेफर करते हैं, सिमिलरली कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ही हैं, मतलब आप उनको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही यूज करेंगे। जैसे ऑलरेडी, जस्ट, येट, एवर एंड नेवर, ठीक है। सेंटेंस लेते हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, अभी अभी मैंने अपना काम खत्म किया है। हैव यू एवर विजिटेड आगरा, क्या तुम कभी भी आगरा गए हो। शी हैज़ नेवर सीन स्नो, उसने बर्फ कभी नहीं देखी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा यूज है जस्ट, एवर और नेवर का, तो जब भी ये वर्ड्स आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज तो पक्का है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की, जहाँ पर एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो अभी भी कंटिन्यू है। आप इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूरी बात सिर्फ कॉन्टेक्स्ट की है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज और पूरा टेंस चेंज हो जाता है। तो मैं क्या बता रही हूँ इसमें कि एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020, ठीक है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ठीक है, उनको बस इतना याद रहता है कि अगर टाइम स्पेसिफिक है तो हमें पास्ट सिंपल यूज करना है, लेकिन यहाँ पे तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ऐसा कंफ्यूजन होता है। तो इसमें आप देखिए कि मैंने क्या बताया कि जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू है, पर पास्ट सिंबल के लिए मैंने क्या बताया है, टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए और फिनिश्ड भी होना चाहिए। क्या यहाँ पर टाइम फिनिश्ड है, नहीं। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं यहाँ 2020 से रह रही हूँ, मतलब 2020 में रहना स्टार्ट किया था, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और अभी भी रह रही हूँ, ठीक है। तो ये फिनिश्ड नहीं है। तो देखिए सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है और टेंस पूरा चेंज हो गया, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। दो और एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ वर्कड हियर फॉर 5 years, वो यहाँ पिछले 5 साल से रह रही है, ठीक है। पिछला वर्ड आपको इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है कि वो यहाँ पिछले 5 साल से रह रही है, मतलब 5 साल पहले यहाँ आई थी रहने के लिए और अभी भी रह रही है, टाइम अनफिनिश्ड है।
तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज बिल्कुल सही है। एक और एग्जाम्पल है, वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस स्कूल। हम स्कूल से ही फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मतलब स्कूल से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी और आज भी हम फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो और प्रेजेंट में कंटिन्यू हो तो आपको वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। उसके बाद आते हैं सिंस के यूज में, जो कि लोग काफ़ी गड़बड़ी करते हैं। देखिए, एक सेंटेंस है, वी आर टुगेदर सिंस 2015। ये सेंटेंस गलत है, लेकिन ये गलत क्यों है? देखिए, अगेन वही बात है कि काम स्टार्ट हुआ था 2015 से, लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू है। वी आर टुगेदर, हम साथ रहना स्टार्ट किए थे कब से? 2015 से, और अभी भी हम हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? वी हैव बीन टुगेदर सिंस 2015। ये सिंस वाला मिस्टेक तो काफ़ी कॉमन मिस्टेक है और इसमें लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। अब बात करते हैं सिंस और फॉर की। देखिए, जब भी बात सिंस और फॉर की हो तो एक बात तो क्लियर है कि इसके लिए टेंस यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस और फॉर कब यूज करना है ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आप सिंपल सी बात याद रखें कि सिंस यूज होता है स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए, जैसे सिंस 2018 से। एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2018। मैं यहाँ 2018 से रह रही हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 2018, ठीक है। तो जब बात स्टार्टिंग पॉइंट की है तो आपको सिंस वर्ड का यूज करना है। दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैज़ वर्कड हियर सिंस जनवरी, वो यहाँ जनवरी से काम कर रही है। वी हैव नोन ईच अदर सिंस स्कूल, हम स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। अब बात करते हैं फॉर की। फॉर का यूज होता है ड्यूरेशन के लिए, जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 साल से रह रही हूँ। कब से रह रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, 5 साल से रह रही हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर 2 years, वह 2 साल से इंग्लिश पढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ड्यूरेशन की बात है। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम एक लंबे समय से दोस्त हैं, अगेन ड्यूरेशन की बात है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि पास्ट सिंपल का यूज होता है जब टाइम क्लियर और फिनिश्ड हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है जब टाइम मेंशन ना हो या कि रिजल्ट अभी इंपॉर्टेंट हो। ओके, if you found this video helpful and interesting and want more such content, don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next video.